नमस्कार मित्रांनो, मॉडर्न फार्मिंग म्हणजेच आधुनिक शेती यूट्यूब चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत आहे। तुम्हाला मागच्या 2 व्हिडिओमध्ये आणि आपल्या रविवारच्या लाईव्ह सेशनमध्ये सांगितल्याप्रमाणे क्लासिक गोट फार्म भिवंडी या ठिकाणी बोकडांचं संगोपन कशा स्वरूपात केलं जातं यासाठी स्पेशल मुलाखत आहे। नदीम नाज म्हणून माझ्यासोबत आहेत, क्लासिक गोट फार्मचे ओनर आणि सर्व मॅनेजमेंट तेच बघतात। तुमचं मनापासून स्वागत चॅनलवरती। मित्रांनो, विषय असा आहे की नदीम बाईला मराठीमध्ये बोलण्यासाठी थोडासा प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यामुळे आपण हिंदीमध्ये इंटरव्ह्यू घेणार आहोत। बऱ्यापैकी तुम्हाला ह्या गोष्टी समजतील। दुसरी गोष्ट, बकरी ईदसाठी स्पेशल बोकड कशा स्वरूपात बनवतात, म्हणजे जनरली आपल्याला बोकड 100 किलोपर्यंत घेऊन जाता येत नाही, तर या ठिकाणी 135 किलोपर्यंत बोकडांचं वजन पाहिलेलं आहे। या संदर्भानं मुक्त चर्चा आहे। व्हिडिओचे 3 पार्ट आहेत। पहिला पार्ट टीजर जो काही क्लासिक गोट फार्मचा आहे तुम्हाला पाहिलेला आहे, तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळालेला आहे। क्लासिक गोट फार्मवरती बोकडांच्या खाद्याचं नियोजन कसं असतं, म्हणजे स्टॉल फीडवरती या ठिकाणी कशा प्रकारे बोकडांचं नियोजन केलं जातं या संदर्भामध्ये चर्चा आहे। 7 ते 8 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे। व्हिडिओमध्ये प्रत्येक गोष्ट क्लियर करना है। नदीम भाई जी, सबसे पहली चीज़, जो भी हमारे चैनल पे इंटरव्यू आते हैं एकदम फ्री एंड फ्रैंक होते हैं, तो उस हिसाब से मैंने जितने भी महाराष्ट्र के अंदर फार्म देखे अभी तक, 2 साल से मैं बहुत जगहों पे जा चुका हूँ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका फार्म सबसे बड़ा मुझे आज तक के मेरे हिसाब से दिखा है। 550 या 600 बकरों को पालना बहुत बड़ी बात है, और तकरीबन 135 किलो का बकरा भी आपके पास मैंने देखा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो फीडिंग मैनेजमेंट। जी, आप अपने बकरों को किस तरह से फीड करते हो, मतलब डेली का फीडिंग का शेड्यूल किस तरह से रहता है? टोटल कैपेसिटी अपने फार्म का जैसा आप देख रहे हो वो अप्रॉक्सीमेटली 850 to 900 गोट्स का है। अरे बाप, और अभी प्रिसाइसली 565 बकरे अभी एट प्रेजेंट फार्म में हैं। अच्छा, अभी जैसा बकरीद का सीज़न नज़दीक आते जाएगा वैसे वैसे बकरे आते जाएंगे। ओके। फीडिंग का ऐसा है, आप जैसा सवाल किए, फीडिंग का ऐसा है कि नेचुरल फीड हम लोग देते हैं, ऑर्गेनिक फीड देते हैं, यानी कोई मेडिकेशन अलग से आर्टिफिशियल कोई फीडिंग नहीं है जिससे बकरों को हम लोग एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन करें, ऐसा कुछ नहीं है। और जिसको भराई बोलते हैं, भराई के कॉन्सेप्ट पे अभी तक मेरे फार्म में हम लोग ने चालू नहीं किए हैं। बहुत से लोग करते हैं, जैसे हमारे एमपी में, भोपाल वगैरह में, इंदौर में, गुजरात के अंदर कुछ इलाकों में, दिल्ली के अंदर बहुत सी जगहों पे, राजस्थान के कुछ इलाकों में फोर्सफुल फीडिंग करते हैं, भराई जिसको बोलते हैं, जिससे बकरों का वेट गेन प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अच्छा, वो अभी तक मैंने चालू नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है ना, क्वांटिटी बकरों की ज़्यादा है। भराई के अंदर नॉर्मली क्या होता है, एक आदमी 3-4 बकरे, 8 बकरे, 10 बकरे रख के 2-3 आदमी उसको करते हैं, प्रोसेस वैसा उसका अलग है। अच्छा। और हमारा प्रोसेस ऐसा है कि हम लोग नेचुरल स्टॉल फीड करते हैं। स्टॉल फीड मतलब क्या है कि बकरों को यहाँ पर ला के यहाँ पर उनको पालना, उसको स्टॉल फीड है, यानी घर का खाना, यानी होम अपना खाना खिलाना। बकरे का जितना मर्जी है उतना ही वो खाएगा। यानी जंगल के अंदर फीड वगैरह हम लोग उसको जंगल में चराने के लिए नहीं भेजते हैं, कि जैसा नॉर्मली राजस्थान वगैरह में, कुछ इलाकों में, इंडिया के, हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में बकरियों को और बकरों को रेवड़ के हिसाब में बाहर भेजा जाता है, और वो जंगल का दाना पत्ती खाते हैं और फिर आके घर का थोड़ा बहुत बचा कुचा खा लेते हैं। उस तरीके से हम लोग फीड नहीं करते। हम लोग का स्पेशल, जैसा कि बहुत सारे फार्म्स है यहाँ पर, हर फार्म पर अपना अलग फीड का तरीका है। मॉर्निंग में एक फीड होता है, इवनिंग आफ्टरनून में एक फीड होता है, इवनिंग में एक फीड होता है। दिन में 3 बार फीड होता है, और प्रॉपर फीड होता है। उसके अंदर प्रोटीन्स भी जाता है, विटामिन्स भी जाता है, मिनरल्स भी जाता है। जो एक बड़े बकरे की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए वो सारा फीड उसको दिया जाता है, ताकि उसका वेट गेन प्रोसेस बराबर चलते रहे। मतलब एक पूरा साइंटिफिकली स्ट्रक्चर है, उसको आप पूरा फॉलो करते हैं उस हिसाब से, मतलब उसका पूरा एक डाइट प्लान बकरे का जो रहता है उस हिसाब से। यानी डाइट प्लान ऐसा हम लोग सतीश भाई बनाते ना कि बकरों का वेट गेन होना चाहिए उसके अंदर। अब कुछ बकरों का वेट गेन नहीं भी होता है, कुछ कमजोरी की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से, कुछ तो नहीं भी होता है। वो तो रेशियो हर फार्म में रहता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन 75-80% बकरे जब फार्म में रहते हैं तो उनका वेट गेन एवरेज 5 किलो जितना आ जाता है हमको महीने के अंदर। महीने का एका महिन्यामध्ये जवळपास आपल्या इकडे मला नाही वाटत की कुठल्या ब्रीडर बोकडाचा असो किंवा कुठल्याही बकरीसाठी आपण बोकड बनवलं तर मिळेल म्हणून। यहाँ नदीम भाई बता रहे हैं कि हर एक बकरे का 5 किलो मिनिमम आप यहाँ पे वेट गेन करते हैं। तो एक जनरल सवाल कि आप बकरों को खिलाते क्या है? बकरों को हम लोग, जैसे कि मेरे यहाँ पर मैं देता हूँ जौ, बार्ली, अच्छा, गेहूँ, वीट, मक्का, कॉर्न जिसको बोलते हैं, चना। बड़े बकरों के लिए ख़ास तौर पे चना एक्सपेंसिव है, इसके लिए हर बकरों को नहीं दिया जाता है। सही बात, क्योंकि वो ऑलमोस्ट आज अभी मेरे ख्याल में 55-56 रुपीज़ केजीज़ है। हाँ, चना। और सोयाबीन का दाना है,
अच्छा हाँ, वो भी सोयाबीन। एक्सपेंसिव है, लगभग 60 रुपये के करीब करीब वो भी है। तो ये बड़े बकरों की डाइट अलग है। बड़े बकरे मतलब 80-90 केजीज के अबव जो बकरे चले गए, उसके ऊपर जाने हाँ वाले। उसके ऊपर उनका वेट गेन प्रोसेस क्या है ना, वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, बिकॉज उनके अंदर जितनी जगह ऊपर वाले ने जैसा उसका स्ट्रक्चर बनाया है, तो वो स्ट्रक्चर 80-90 केजीज के बाद फुल हो जाता है। और दूसरी एक चीज़, हर एक बकरा 80 के आगे वेट गेन नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। हर बकरा तो नहीं कर सकता है, कुछ सेलेक्टिव कुछ सिलेक्टिव बकरे कर सकते हैं। बकरों का फ्रेम अच्छा होना चाहिए, पैर अच्छे होना चाहिए, उनका नेक अच्छा होना चाहिए। वो सारी चीज़ें बकरे के खरीदने के वक्त देखी जाती है, और वो देख कर ही कोई व्यूअर्स जो अगर देख रहे हैं तो वो देख कर ही बकरा खरीदे, चाहे वो बुकुड़ खरीदे चाहे वो खस्सी खरीदे। यानी बकरे को सही से खरीदना वो बहुत बड़ी एक चीज़ है। अच्छा। क्योंकि बकरे, अब आप छोटा बकरा भी लोगे, चाहे कोई भी ब्रीड का लोगे, उस पर इन्वेस्टमेंट आपका यानी फीड का इन्वेस्टमेंट तो उतना ही लगेगा। बराबर है। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का बकरा लोगे, अच्छा बकरा लोगे, अच्छे फ्रेम का बकरा लोगे, तो उस पर रिजल्ट ज़्यादा आएगा, ज़्यादा रिजल्ट आएगा, ज़्यादा उसका वेट गेन ज़्यादा उसका रहेगा। weight gain ज़्यादा। तो मैंने भी नोटिस करा है, कई बार ऐसा हुआ है कि सेम टाइमिंग पे लिया हुआ बकरा एक 80 केजी के ऊपर ठहर जाता है और कुछ बकरे 120 के ऊपर चले जाते हैं। मतलब ये उसका जीन्स का, उसका नस्ल का पार्ट रहता है, और जो स्ट्रक्चर का आप जैसे बता रहे हैं उस हिसाब से। एक मेरे पास भी कई, हमारे फार्म पे तो कैसा है, लोग आते हैं, आप देख ही रहे हो, तो कई लोग ऐसा आके मुझे साइंटिफिक मेथड भी बताए थे, सुनी सुनाई बातें, कोई पक्की बात नहीं है, कि 80 केजीज के ऊपर बकरा मीट नहीं बनाता है, यानी गोश्त नहीं बनता है, फिर उसके चर्बी बनता है उसका सिर्फ। अच्छा अच्छा, तो अब 80 केजीज के बाद उसको आगे बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट काम है। बराबर। यानी एक तो छोटे बच्चों को बड़ा करना, बीमारी के पीरियड से बचाना, वो एक डिफिकल्ट वो है, सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात। उसके बाद 80 केजीज के बाद 120-130 तक बनाना सेल्फ फीडिंग पे बहुत डिफिकल्ट होता है। बकरा रुक जाता है, कभी 2 किलो बढ़ता है, फिर 30 नीचे टू भी आता है। 80 केजी तक का जो प्रोसेस है वो इन जनरल आप थोड़ा बहुत फीडिंग में कम ज़्यादा हुआ तो भी वो बन जाता है, वो बट बढ़ जाता है। 80 के ऊपर बढ़ाना थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो कैसा है, बकरे की साइज़ फुल हो जाती है, तो उनको स्पेशल डाइट पे रखना पड़ता है। अच्छा। अब जैसे मक्का हम लोग देते हैं, तो मक्का जो है वो मतलब वेट बढ़ाने के लिए बहुत माना जाता है, मक्का। और गेहूं से भी वेट बहुत फास्ट बढ़ता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स अच्छा है उसमें। अच्छा, चने से बड़े बकरों को बहुत फ़ायदा होता है, उनके चाल चलन में, उनके लुक्स में, उनकी चमड़ी में, उनकी स्किन में बहुत फ़र्क आता है। सोयाबीन से बहुत फ़र्क आता है। इसके अलावा हरी पत्ती जो राजस्थान में आती है, लौंग की पत्ती जिसको बोलते हैं, वो लौंग की पत्ती हम लोग देते हैं, बिकॉज इतने बकरों को सूखा पत्ता झाड़ का खिलाना मुश्किल है, मुश्किल है बहुत, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, तो रोज़ाना इतने पत्ते अरेंज करना मुश्किल है। तो उसकी जगह पे हम लोग हरी पत्ती, जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग वो देते हैं डाइट में। इसके अलावा गुजरात का एक फीड है नेचुरल, गोला ज़ीरा बोलते हैं जिसको, वो गोला ज़ीरा जो इसबगुल जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसका पाउडर होता है। उससे बकरों को डाइजेशन ईजी होता है, और उससे बकरों, वो ऑयल कंटेंट फूड है, अच्छा, उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, तो बकरों के अंदर शाइनिंग, फिनिशिंग, वो सारी वो सब चीज़ें वो चीज़ें करता है। मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बकरों को ग्रो करना होता है। दूसरा एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, मतलब ये बहुत मुझे इंपॉर्टेंट फैक्टर लगा एक चीज़, जो स्टॉल फीडिंग के ऊपर आप जो भी पूरा बकरों का फीडिंग दिन भर का चारा है, यहाँ पे हरा चारा मुझे एक भी नहीं दिखा। मतलब 90 केजी 100 केजी तक के बकरे हैं, बट उनको दिन में एक बार भी 1 केजी भी या 1 ग्राम भी हरा चारा नहीं है। तो उस हिसाब से मतलब स्टॉल फीडिंग के ऊपर ये पैसे के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मतलब उतना इजीली मैनेज हो जाता है, क्योंकि नहीं, हरा चारा हम लोग देते हैं। देते हैं। हाँ, शाम के वक्त, अभी तो दोपहर का वक्त है, अगर आप शाम के वक्त देखोगे 5-6 बजे के बाद, तो दिन भर का जो वो अनाज खाए है, यानी वो मक्का खाए, गेहूँ खाए, जौ खाए, चना खाए, सोयाबीन खाए, फिर वो गोला ज़ीरा सुबह के वक्त खाते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए देते हैं। शाम के वक्त उनको हरा चारा देना ज़रूरी है, ताकि उनके डाइट को बैलेंस किया जाए। अच्छा, हरा बिना- चारा, हाँ, हरा चारे में क्या देते हैं आप? हरे चारे में हरी पत्ती को हरा चारा ही गिनते हैं, जैसे ये झाड़ के सूखी पत्ते है हैं ना? सूखी पत्ती, हाँ वही वो तो देते सूखी हैं, पत्ती सूखी पत्ती वही देते हैं। अच्छा, बाकी जैसा कि बहुत सारी जगहों पर बरसीन देते हैं, बरसीन बरसीन मतलब? वो गदब, जो घोड़े की जो घास आती है, हाँ हाँ हाँ, वो रिस्का बोलते हैं, रिस्का हम लोग कहीं पर रिस्का बोलते, कहीं पर बरसीन बोलते, वो कहीं पर देते हैं। कहीं पर वो घास सूखी देते हैं, कहीं पर सूखी वाली आपके घास, हाँ। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में मैं गया, सतारा वगैरह साइड पे, तो गन्ने की कुट्टी है, मक्के की कुट्टी है, वो चलाते हैं, मक्की की कुट्टी भी चला। मक्की की कुट्टी चलाते हैं। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, सुबह से मतलब 3 टाइम में आप उसको जो फीडिंग कर रहे हो, वो एक बकरे को तकरीबन कितना केजी तक जाना चाहिए? टोटल एक बकरे की डाइट के अंदर कम से कम 1.5 से 1.25 किलो छोटे बकरे की डाइट होना चाहिए। 30 कम से केजी कम। के आसपास का जो बकरा है, वो तो 30 केजी के वो तो आसपास। 1.5 किलो ही खाएगा, उससे ऊपर नहीं खाएगा। यानी उसमें अनाज भी खाएगा, उसमें पत्ती भी खाएगा, उसमें घोला जीरा भी खाएगा, यानी 1.5 किलो उसकी टोटल डाइट होगी, दिन भर की या सुबह की? दिन भर की डाइट।
बड़ा बकरा जो है, जैसा कि मेरे पास अभी जो 120-130 किलो के बकरे हैं, वो कम से कम खाएंगे 2.5 किलो की एवरेज में। बड़ा बकरा है जो उसका डाइट प्लान मतलब वो दिन भर में 2.5 किलो के आसपास खाएगा जी। और जो टोटल फीड, यानी मैं टोटल फीड बता रहा हूँ, दिन भर का, एक दिन भर का, जैसा कि वो 1-1.25 किलो 1.5 किलो जितना अनाज खाता है। कोई बकरे 1 किलो में बस कर लेते हैं, कोई बकरे 1.25 किलो खाते हैं, कोई बकरे 1.5 किलो भी खा लेते हैं। अनाज, सिर्फ अनाज में जैसे कि जौ हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, ये बड़े बकरों की डाइट मैं दे रहा हूँ। अच्छा। हर फार्म पे अपना अलग सिस्टम है, अलग वो तो अलग देते हैं। उसके अलावा घोला जीरा मैं देता हूँ एक बकरे को मिनिमम, कम से कम बड़ा बकरा है तो वो आधा किलो तो खाएगा ही खाएगा, और वो आधा किलो 600 ग्राम 700 ग्राम पत्ती भी खाएगा, ऐसा है। अच्छा, दिन भर में मतलब आधा किलो के आसपास, आधा पौन किलो पत्ती खाएगा, आधा किलो के आसपास घोला जीरा खाएगा, और बाकी 1-1.25 किलो है 1.25 किलो दाना खाएगा। कोई बकरे बड़े जो 130 किलो के बकरे, वो तो दाना 1.5 किलो भी खा लेते हैं। अच्छा, ठीक, ऐसा है। और अभी गर्मियों के मौसम में बकरे पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। अच्छा। देखो, मैं मेरे तजुर्बे से, मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। यहाँ मैं जहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ जो हमारा फार्म है, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ड्राईनेस है, बॉम्बे जैसा क्लाइमेट नहीं है। बॉम्बे में कैसा है, समुंदर है करीब में, तो हवा की नमी चलती है, सही बात तो है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। यहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है। ये अपना जो इलाका है वो भिवंडी छोड़ के जो आगे वाला आगरा हाईवे है, तो तकरीबन ये हमारा घाट के नज़दीक हो गया है, तो इस हिसाब से पानी ज़्यादा पीते हैं। पानी, गर्मी ज़्यादा है तो उस हिसाब से गर्मियों के मौसम में बकरे पानी ज़्यादा पीते हैं। पानी में अगर देखा जाए तो पानी पीने के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा क्षार वगैरह जो रहता है? पानी के अंदर तो कैसा है कि कुछ हर फार्म्स का अपना अलग कॉन्सेप्ट है। मैं भी कभी कभार अपने पानी के अंदर कभी कैल्शियम मिक्स कर देता हूँ, कभी लिवर टॉनिक्स मिक्स करता हूँ पानी के अंदर, कभी प्लेन सॉल्ट वाला पानी पिला देता हूँ। वो एक हिमालय 32 करके चूरन आती है, वो मिला दिए पानी में, कभी प्लेन पानी पिला दिए। कभी बकरे ज़्यादा गर्मी है और ज़्यादा उनको गर्म लग रहा है तो गुड़ का पानी पिला दिए, जैगरी जिसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा, गुड़ का पानी पिला दिए, उससे ठंडक हो जाती है। तो वो हर आदमी अपने हिसाब से अपने बकरों की कंडीशन देख के उस वक्त जो उसको सही लगता है वैसा करता है। वो प्रिसाइसली कैसा करना चाहिए वो मैं नहीं बता सकूँगा। क्लाइमेट कैसा सूट हो रहा है, बकरे कैसे है, उस वक्त क्या माहौल है, कैसा चल रहा है, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ये पूरा डाइट प्लान रहा अपने बकरों का जी। मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर बताया जाए तो दाना जो है अपने बकरे का, तो वो 1.5 किलो के आसपास एक बड़ा बकरा खा जाता है, और छोटा वाला बकरा है जो 1 किलो के आसपास। छोटे बकरे 1 किलो भी खाते हैं, कोई कम भी खाता है, थोड़ा कम भी खा लेते हैं। वो एवरेज हम लोग को वैसे ही मिलता है। एक आधा किलो हरी पत्ती और गोला जीरा जो अपना है जी, वो तकरीबन एक किलो के आसपास या 1.25 किलो के आसपास बड़ा बकरा खा जाता है। मतलब ये जो स्टॉल फीडिंग का है, ये इतना फीड आप खिला देते हो? इतना तो मिनिमम खिलाना चाहिए। अच्छा। किसी को भी अगर कोई फार्म चालू भी कर रहा है तो इसके अलावा जो हम बकरी ईद के लिए बकरा तैयार कर रहे हैं, या फिर पलाई के लिए मतलब, या फिर ब्रीडर बकरा तैयार कर रहे हैं, जो भी करने वाले, इसके अलावा और कुछ दे सकते हैं या ग्रोथ के लिए? ग्रोथ के लिए लिवर टॉनिक हम लोग दे सकते हैं। जैसे वीरबैक कंपनी का ब्रोटॉन बहुत फेमस है। हाँ, वो है, और अक्सर फार्म्स पे वही यूज़ होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, वो दे सकते हैं। अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो हिमालय का लिव 52, वो तो हमेशा से बहुत सालों से चला आ रहा है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो भी दे सकते हैं हम लोग। और कैल्शियम दे सकते हैं हम लोग। कैल्शियम भी हिमालय का हिमकैल करके कैल्शियम आता है, और वीरबैक कंपनी का ऑस्ट्रोवेट कैल्शियम आता है, वो दे सकते हैं। वाइमरल के साथ में मिक्स करके दे सकते हैं। उसके अलावा हम लोग अगर देना चाहें तो मल्टी स्टार एक है लिक्विड आता है, वो दे सकते हैं। ग्रोवीप्लेक्स आता है, कुछ बकरों को वीकनेस होती है, उस हिसाब से ग्रोथ कम होती है। मतलब बकरे के हिसाब से जिसका तबीयत में थोड़ा बहुत हमको चेंजेस लग रहा है, उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को भी ये करना है तो मेरी ये सलाह है, मेरा मशवरा है कि लोकल वेटनरी को कंसल्ट करके ही किया जाए। सही हर बात है, आदमी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपनी नॉलेज से नहीं करे। बाज़ दफ़ा कैसा होता है कि आदमी समझता है कि मुझे सब आता है, उसमें गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि लाइफ स्टॉक का मामला है, ये बात नहीं कर सकते, ये बोल नहीं सकते। इनके पेट में दर्द है कि इनके सीने में दर्द है, इनको जख्म हो रहा है, इनको परेशानी हो रही है, ये बोल नहीं सकते। हाजमा हुआ है, डाइजेशन हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, इनको देख के ऑब्जर्व करने वाला ही बता सकेगा, और जो इसमें एक्सपीरियंस्ड है वही बता सकेगा। सही बात। तो जो नए फार्मर्स आए हैं, वो अपने पास एक लोकल वेटनरी को वीकली विजिट पे कंसल्ट करे, और वीकली विजिट पे उनको वो करे कि उनके बकरे सारे फिट एंड अच्छे रहे। मतलब एक बात सही है, आपको बकरी पालन का तजुर्बा होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि पहले आप अगर आप एंट्री लेवल पे कर रहे हैं, मतलब मैं अभी नया चालू कर रहा हूँ, तो मैं बकरे पालन मतलब बकरा तो एकदम नहीं ला सकता, क्योंकि मुझे बकरी पालन का थोड़ा बहुत तो भी तजुर्बा होना चाहिए। उसके बारे में बीमारियाँ, उसका चाल चलन, पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है वो मालूम होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक डॉक्टर का, वेटरनरी डॉक्टर का कंसल्ट लेना ही चाहिए।
मतलब आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि आप इतने सालों से गोट फार्मिंग के अंदर है, फिर भी ये चीज़ को फिर भी ज़्यादा आज लोग भी यूज़ हम करते लोग हैं। भी इतने बकरे होने के बाद, हालांकि इतने साल हो गए, लोकल वेटरनरी को कंसल्ट करके ही हम लोग मेडिसिन का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कोई बकरों को वायरस आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो उसके लिए हम लोग अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट नहीं करते। हाँ, मामूली सर्दी बुखार है तो उसका ट्रीटमेंट हमको पता है, बराबर है। माइनर ट्रीटमेंट हम लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई तो वेटरनरी को कंसल्ट करते हैं, उसको यहाँ बुलाते हैं और फ्री ट्रीटमेंट। सही चीज़ है। और मैंने भी अपने चैनल पे कई वीडियो में ऐसा बताया हुआ है कि जो ओरली है, ओरल सस्पेंशन या टैबलेट बोलस जो भी है वो हम दे सकते हैं अपने फार्म पे, जो भी आप हमको पता है या वेटरनरी डॉक्टर्स ऐसे बताते हैं। बट जो इंजेक्टेबल है या जब वो चीज़ आती है, इंजेक्शन देना हो या आईवी देना हो, तो हमको डॉक्टर का सलाह या फिर उनके हाथ से ही देना चाहिए। तो ये चीज़ थी जो बकरा पालन के लिए, जो बकरा का ग्रोथ होता है वो बढ़ाने के लिए, उस हिसाब से मुझे लगा। तो नदीम भाई, ये जो अपना सीरीज़ है वो पूरा 3 वीडियो का है जी। ये वीडियो में सिर्फ ये चीज़ मुझे बकरी पालन के ऊपर जो भी है वो अच्छी लगी थी। दूसरे वीडियो में भी हम अगले वीडियो में दूसरी चीज़ों पर बात। मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ होता हा फक्त बोकडांच्या वाढीच्या संदर्भानं होता। तुम्हाला नक्कीच ह्या व्हिडिओमध्ये बऱ्याच गोष्टी क्लिअर झाल्या असतील। 3 व्हिडिओची सीरीज आहे, याचा नेक्स्ट पार्ट 2 दिवसाच्या नंतर लगेच अपलोड होणार आहे, त्यामुळे चॅनलवरती त्या 3 व्हिडिओला पण तुम्ही आवर्जून पाहावा असं मला म्हणायचं आहे। कारण क्लासिक गोट फार्मचे जे काही स्पेशल बोकड आहेत इथले, प्रत्येक एक स्पेशल बोकड ते तुम्हाला त्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळतील। धन्यवाद मित्रांनो, नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटूया। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।